जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिंदी न्यूज़ में। साथियों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का संपन्न हो चुका है। नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 17 महापालिका सीटों पर कब्जा जमाया है। इस बार उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में क्षेत्रीय दल जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है, वो भी चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि उन्हें कुछ सीटों पर कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन कुछ सीटों पर उन्होंने मजबूत पैठ बनाई है और बढ़िया वोट बैंक बनाया है। आज हमारे साथ बीसलपुर से भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष नईम रज़ा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात कर देते हैं। इनकी छोटी बहन चुनावी मैदान में थी नगर पालिका परिषद बीसलपुर से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महोदय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं भीम आर्मी का पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ मैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप चुनाव के बाद कम से कम हमारे तक पहुँचे तो, क्योंकि आपके हिंदी न्यूज़ चैनल से शायद कोई हमारा इंटरव्यू जारी भी नहीं हुआ था इस चुनाव से पहले, क्योंकि आप बहुत व्यस्त थे। तो कम से कम चलिए अब तक पहुँचे हमारे पास में। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बीसलपुर में जो चुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया? किस तरह का प्रदर्शन किया? अल्लामा इकबाल साहब की एक लाइनें हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। अगर हमारा देखेंगे परफॉर्मेंस, तो पहली बार पार्टी जो चंद साल पहले बनी पार्टी, पहली बार इलेक्शन में हम लोग गए हैं। और पहली बार जाने के बाद में हमने सपा को पीछे छोड़ा है, हमने कांग्रेस को पीछे छोड़ा हुआ है, ठीक है। हमने और भी क्षेत्रीय पार्टियों को पीछे हमने छोड़ा हुआ, जन अधिकार पार्टी जैसे लेकर के तमाम पार्टियों को पीछे हमने छोड़ा है। और जो लोग 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, 50-50 साल से राजनीति कर रहे थे, शायद उनकी राजनीति के बराबर में हमने इस चंद दिनों की अपनी राजनीति उला करके खड़ा कर दिया। ये हमारी पार्टी का रिजल्ट रहा है, आपने देखा होगा इसका। ये देखिए सर, दूसरा सवाल ये है कि क्षेत्रीय दल जो हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आपकी एक नई पार्टी जिसको अभी बने हुए लगभग एक से 1.5 साल हुआ है, इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है कि क्षेत्रीय दलों से आपकी टक्कर थी। जैसे कांग्रेस भी आपसे पीछे रह गई, समाजवादी पार्टी भी आपसे पीछे रह गई। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले बीसलपुर की आवाम को देना चाहूँगा कि जिसने मुझे इस चंद दिनों के अंदर, इलेक्शन कोई भी जीता हो मगर लोगों का दिल हमने जीता है। दूसरा श्रेय मैं अपने तमाम उन लड़कों को देना चाहूँगा, उन युवाओं को देना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत करी है। और इन लड़कों ने ऐसे मेहनत करी है कि बेचारे पेट्रोल भी गाड़ी में अपना खर्च करते थे, और लोगों को साथ में अगर कोई खर्चा होता तब भी अपने आप करते थे, निस्वार्थ, सिर्फ मोहब्बत के लिए। क्योंकि हमारी राजनीति मोहब्बत के ऊपर टिकी हुई राजनीति है, और इसीलिए इसका ये रिज़ल्ट रहा। दूसरी चीज़, जितनी भी आवाम ने मुझे मोहब्बत दी है, शायद उसका एक इम्पैक्ट ये भी रहा है कि पिछले 9 महीने से 10 महीने के अंदर, पत्रकार महोदय आपने भी कई बार हमारा इंटरव्यू चलाया होगा, शायद इस जनता के लिए जिस तरीके से हमने रात दिन एक काम किए हैं, शायद आपको दूसरे कोई और पार्टी के लोग नज़र नहीं आएंगे। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में, अभी इलेक्शन गुजर गया है, जो प्रत्याशी थे, याद रखिएगा, कोई भी मुद्दा हो आपको, चाहे वो लोगों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे वो लोकल का मुद्दा हो, अगर आपको कोई रोटों पर से लेकर के थानों तक और तहसीलों तक लोगों की आवाज़ उठाने को, लड़ने का काम करती नज़र आएगी, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नज़र आएगी। और ये नीले गमछे के लोग आपको हर जगह आपको नज़र आएंगे लोगों की आवाज़ उठाते हुए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में जो चेयरमैन चुने गए, अमन जायसवाल उर्फ निक्की, भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता हैं, काफ़ी मजबूत पैठ रखते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि बीसलपुर का ईदगाह चौराया जो है उसको गणेश चौराया, ना उसका नाम बदल करके गणेश चौराया रखा जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो जीते हैं और संविधान की कुछ समय बाद ओथ लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो संविधान के दायरे में रहकर के काम करेंगे और उस संविधान से बाहर जाकर के कोई काम नहीं करेंगे। और रही बात
किसी भी चौराहे के नाम के बदलने की या इस शहर के अंदर नफ़रतें फैलाने की, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी चेयरमैन हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो कोई एमपी हो, चाहे वो कोई नेता हो और अभिनेता हो, अगर नगर से लेकर के कहीं भी नफ़रत फैलाने का काम करेगा तो याद रखिएगा ये भीम आर्मी उसके ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और इन नगर की खूबसूरती भी बहुत अच्छी खूबसूरती है। आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर दक्षिण उत्तर में बांटने वाला काम लोगों को नहीं है, पूरा शहर हमारा है, यहाँ का हर एक नागरिक हमारा है, चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो ईसाई भाई हों। इसकी खूबसूरती आप देखो, जब इस शहर के अंदर आप पीलीभीत रोड से एंटर होंगे तो बाबा गुलेश्वरनाथ का मंदिर आपको दिखाई देगा। जब बरेली रोड से एंटर होंगे तो सैयद बाबा की दरगाह आपको दिखाई देगी। जब आप नवदिया रोड से एंटर होंगे तो आपको बंगाली बाबा का मंदिर दिखाई देगा। जब रेलवे स्टेशन से आप एंटर होंगे तब आपको गुरुद्वारा और साईं बाबा का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। और इसी शहर के अंदर जब आप गौटिया वाले रोड से एंटर होंगे तो आपको गाजी बाबा की दरगाह का गुंबद भी नज़र आएगा। तो इस नगर की एक खूबसूरती है, यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। मगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे नवनिर्वाचित चेयरमैन हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो कोई एमपी हो और चाहे वो कोई एमएलए हो, याद रखिए अगर नफरतें तुमने फैलाने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि भीम आर्मी आपको हर जगह आपके सामने नज़र आएगी और आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी जाके। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ने बीसलपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बाद की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे चुनाव लड़ने के मूड में है क्या? अब बिल्कुल चुनाव लड़ने, अभी तो राजनीति हम लोगों की, अब तो सच बताएं भाई आपको, तो अभी तक तो जो ये चुनाव गुजरा है इसमें हमने सीखा है जी। राजनीति तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि हम अभी तक राजनीति कर ही नहीं रहे थे और आगे भी हम कोशिश यही करेंगे हम राजनीति ना करें और लोगों की एक सेवा करने के लिए उतरे हुए हैं। वो सेवा इसलिए ताकि लोग दलाली से बच सकें, ठीक है, गलत लोगों से बच सकें और ऐसे नेताओं से बच सकें जिनकी बड़ी बड़ी ऊंची हवेलियां हैं, जिनके पास जब फरियादी कोई फरियाद लेकर के जाता है तो 2-2 3-3 घंटे उनके उस ऊंची दीवारों के अंदर लग जाते हैं आवाज़ पहुंचने के लिए। और याद रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब टाइम गुजर गया है। अब आने वाला टाइम जो आप देखेंगे तो इन नीले गमछे वालों के अलावा आपको रोडों पे कोई आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आएगा। और मैं इस जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आधी रात में भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो किसी दलाल के पास ना जाइएगा। और जब कोई बड़े से बड़े नेता आपका कोई काम ना करे और आप हक पर हों तो चले आइएगा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर, या किसी भी लड़के को कॉल कर दीजिएगा। याद रखिएगा, अपना बेटा, अपना भाई और अपना दोस्त समझ के कॉल करिएगा। आपसे मैं वादा करता हूं मैं कि अगर कोई भी आपके साथ गलत करेगा तो उससे की ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी और ये संगठन आंदोलन से निकला हुआ संगठन है। ना हमें बुलडोजर का खौफ और ना हमें जेलों का खौफ, क्योंकि याद रखिएगा किसी ने कहा है कि 1000 दिन जिंदगी जीने से बेहतर है गीदड़ों की कि शेर की एक ज़िंदगी जी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जब तक के लिए देखते रहिए द हिंदी न्यूज़।